तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीओसी 2 हमारा। जीओसी 2 में है क्या आपके पास? जीओसी सेकेंड। ये कंटिन्यू एक्साइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है जो हम अभी भी पढ़ रहे हैं, है ना। ये पार्ट खत्म होने के बाद ही हम ऑर्गेनिक शुरू कर पाएंगे। ऑर्गेनिक ही है बट बेसिक जानना जरूरी है। अब देखो, सबसे पहले आप हम शुरू करने जा रहे हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है आज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंट ऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट में? तो क्या है? इट इज a liquid which provide medium for any reaction। अब देखो, आपको हमेशा सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है अगर कोई भी रिएक्शन आप करना चाहते हो, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, जो आपके आयंस बनते हैं, ठीक है, वो आयंस क्या हमेशा किस में बनेंगे? किसी मीडियम में, क्योंकि आयंस ऐसे हवा में तो बन नहीं सकते। आपने नमक लिया, बोला गर्म कर देंगे सर ये Na+ और Cl- बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसको एक मीडियम चाहिए होता है जिसमें हम मानते हैं कि एक पार्शियल चार्ज आ रहा है, उसकी वजह से इस पे प्लस आया और उस पे माइनस आया, ऐसा होता है, ठीक है। तो अपने को मीडियम चाहिए होता है जिसके बेस पे रिएक्शन होता है। अब मीडियम कितने टाइप के होते हैं और क्या होता है? अब देखो, मेनली दो टाइप के होते हैं अपने पास, ठीक है। जो सॉल्वेंट आपके पास मेनली है वो दो टाइप का। कौन कौन सा? देखो, पहला क्या है आपके पास? पोलर सॉल्वेंट और दूसरा है नॉन पोलर। अब देखो, पोलर में क्या है यार, और क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। पोलर के दो पार्ट है आपके पास। कौन कौन से देख लेते हैं। देखो, अब पोलर होता क्या है यार, आपके पास पोलर के दो पार्ट है। एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इनका क्या मीनिंग होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी हम बेसिक देख रहे हैं। और दूसरा होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब ध्यान दो, जो पोलर वाला है ऑब्वियसली उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और जो क्या है नॉन पोलर है, उसका क्या होगा बेटा? डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो होगा। पोलर वर्ड सबको पता है, जिसकी वजह से प्लस माइनस का चार्ज आता है। नॉन पोलर जिसकी वजह से क्या प्लस माइनस का कोई चार्ज नहीं है, सारे चार्ज कैंसिल है किसी भी वजह से, ठीक है। उसी में क्या होता है अप्रोटिक और प्रोटिक, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं, इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो, हमने आपसे क्या बोला, आपको सॉल्वेंट यूज करना है सॉल्वेंट यूज। तो सॉल्वेंट अगर आप यूज कर रहे हो तो जो आप रिएक्टेंट डालोगे और ये सॉल्वेंट है, इनका काम क्या होगा? तो इसके लिए अपने को पढ़ना पड़ता है सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल। पहले क्या होता है सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल? सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है आपके पास? सिंपल एक वर्ड है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है?
देख लो, सेम तरह की चीज सेम तरह का सॉल्यूट सेम तरह के सॉल्वेंट में मिक्स होता है, या रिएक्टेंट सेम तरह के सॉल्वेंट में मिक्स होता है। तो अब बोल सकते हो कि नॉन पोलर इज soluble इन नॉन पोलर। और क्या हो जाएगा? पोलर इज soluble इन पोलर, पोलर इज soluble इन पोलर। ठीक है, तो आप पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में ही डाल सकते हो, नॉन पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डाल सकते हो। तो ये अपने को क्लियर हो गया। शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए? अपने को जो जैसा सॉल्वेंट वैसा ही सॉल्यूट चाहिए, या वैसा ही रिएक्टेंट चाहिए जिसमें आप मिक्स करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? ठीक है, मतलब प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? पोलर इन नेचर, पोलर होता है इन नेचर, मतलब आपको पता है डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास? हैव एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? ये H प्लस आयन डोनेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो पहला हो गया H2O, दूसरा ROH, तीसरा C6H5OH, चौथा RSH, पांचवा NH3, जिसपे भी लोन पेयर है, कुछ भी है, डाइपोल मूवमेंट है, उन सबको एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हो। मैं आपको बस एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जिसपे भी लोन पेयर है, प्लस माइनस दो पॉसिबिलिटी है, उसमें सब जगह आप यूज कर सकते हो, है ना। और क्या हो सकता है? और आप ले सकते हो CH3COOH, और आप ले सकते हो HF, और आप ले सकते हो H3PO4, और आप ले सकते हो H2SO4। ठीक है, तो ये कंडीशन है जो आपको हमेशा याद रखनी है। पोलर होता है नेचर में, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है इनके साथ। ठीक है, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा पॉसिबल होती है। तो ये कुछ एग्जांपल है किस तरह के सॉल्वेंट है ये, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये एग्जांपल अपने को आगे काम आएंगे। क्लियर है? अब देखो आपने क्या किया, मान लो एक कंटेनर है आपके पास। ठीक है, एक कंटेनर है आपके पास, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसे। इस कंटेनर में क्या है? मान लो NaOH है। क्या है आपके पास? NaOH है, NaNOH। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये Na वाला क्या है अपने के लिए? पॉजिटिव। H वाला क्या होता है? नेगेटिव, है ना। आपने क्या किया, इसमें आपने ऐड किया H2O। H2O क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जो आप इसको डालोगे किसमें? जब पानी डाला, मैंने पानी डाला, तो पानी जब मैं डालूंगा तो यहाँ पे ये ऐसा होता है OH और H। उसके बाद होता है मान लो OH और H। यहाँ पे क्या है? OH और H। ठीक है, OH एंड H, उसके बाद OH एंड H। ये O नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाले Na को अपने पास सराउंड कर लेता है, कर लेता है। अब वैसे ही यहाँ क्या होगा? अपोजिट चीज। तो यहाँ पे क्या होगा? HOH, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? HOH, या HOH,
ओ एच, ये O को कौन सा राउंड करके बैठा है, H वाले करके बैठेंगे। तो स्लाइटली आप मान लो यहाँ पे हल्की टाइप की बॉन्डिंग टाइप की आ गई ये। अब जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक होने में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, ब्रेक होने में। ये ब्रेक होने में हेल्प करेंगे तो इस पे Na पे क्या आएगा प्लस, OH पे क्या आएगा माइनस, है ना। तो पानी की क्या खासियत होती है, वो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच, है ना, वो अट्रैक्शन को कम कर देता है। इनके बीच अट्रैक्शन कम करेगा तो ये सॉल्वेंट किस में हेल्प कर रहा है आपको, OH माइनस देने में। क्या दे रहा है आपको, OH माइनस। यहाँ पर OH माइनस मिल गया आपको, किसकी वजह से, वाटर की वजह से। मिला कि नहीं मिला। तो ये क्या करता है, आप लिख सकते हो कि यहाँ पे polar protic solvent can dissolve cation as well as anion। ठीक है, कैटायन एज वेल एज, तो किसको डायवर्ट कर, किसको से डिसॉल्व कर ले रहा है, Na प्लस को और OH माइनस दोनों को डिसॉल्व कर ले रहा है। तो ये आपको फर्दर क्या मिल जाएगा, किसमें ब्रेक होके मिल जाएगा ये फर्दर, तो ये पानी की वजह से आपको Na प्लस और OH माइनस में मिल जाएंगे। तो ये किससे सराउंडेड है, वाटर से। Na प्लस किससे सराउंडेड है, O माइनस से। O माइनस किससे सराउंडेड है, H प्लस से। क्या आपको ये समझ में आया। देखो नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है, पहली चीज पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर। नेक्स्ट, डू नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, सिर्फ पोलर होता है बस। ठीक है, तो देखो इसके एग्जाम्पल क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका एग्जाम्पल आपके पास पहला है एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास CH3S बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं DMSO शॉर्ट फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। अगला है आपके पास HC डबल बॉन्ड O N CH3 CH3। ठीक है, तो इसको लिखते हैं DMF, DMF। ठीक है, DMF लिखते हैं ना। ओके, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये, एक मिनट, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। क्लियर है। अब देखो, अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट है आपके पास H की जगह आप क्या कर सकते हो, या H की जगह CH3 ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O
बॉन्ड N, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं DMA। DMA इसका नाम है डाइमीथाइल सही कर दो, हमने अमाइड मिस कर दिया यहाँ पे, फॉर्म अमाइड, फॉर्म अमाइड कर लेते हैं इसको। तो ये क्या है, फॉर्म अमाइड, ठीक है, फॉर्म अमाइड है ना, मिथाइल फॉर्म अमाइड, अमाइड ग्रुप है ना, फॉर्म अमाइड। तो ये क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, ठीक है। अब डाइमिथाइल क्यों, ध्यान देना, देख लो आप, ये दो CH3 है, डाइमिथाइल, और यहाँ NN आएगा क्योंकि N लोकेशन बोलते हैं ना, ये आपको पढ़ाया है कि नहीं याद नहीं मेरे को। तो यहाँ पे आता है N, N फिर डैश, NN डाइमिथाइल। अब ये क्या है, कौन सा ग्रुप है ये, अमाइड ग्रुप, CON है ना। तो डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड, क्योंकि एक कार्बन है तो फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, इसलिए फॉर्म अमाइड है ना। यहाँ देखो डाइमिथाइल एसिड बोलते हैं इसको, है ना, एसिड ग्रुप, तो क्या हो जाएगा ये, एसिड अमाइड, क्या हो जाएगा ये, एसिड अमाइड। क्लियर है। अब देखो, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास आ जाएगा ये ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं टेट्रा THF। THF क्या है आपके पास है, तो इसको लिखते हैं हम लोग टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान, ठीक है। ये हेट्रोसाइक्लिक है ना, हेट्रोसाइक्लिक में आता है क्योंकि एक ऑक्सीजन बाकी कार्बन है। क्लियर है। इसके अलावा है आपके पास नेक्स्ट इज CH3CN, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये तो आपको वैसे भी पता है, एक दो, दो कार्बन, तो क्या हो जाएगा आपके पास, इथेन नाइट्राइल, ठीक है। तो ये आ गए आपके पास जो मेन ग्रुप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, है ना। क्यों आपको इनके शॉर्ट नेम भी बताए गए हैं, क्योंकि इनके जो शॉर्ट नेम है, ये शॉर्ट नेम भी लिख देता है क्वेश्चंस में डायरेक्ट, ये शॉर्ट नेम भी लिख देता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको आगे बताया जाएगा कौन सा कहाँ यूज करना है, बट आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना, ये है क्या, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, ठीक है। ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं देते, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं देते। अगर आपको हाइड्रोजन नहीं चाहिए तो इनको यूज करो, हाइड्रोजन चाहिए तो इसको यूज करो, ये भी पोलर है वो भी पोलर है, दोनों को आयंस में ब्रेक करने में दोनों हेल्प करेंगे। बट वो H+ दे रहा है और ये H+ नहीं दे रहा, अगर आपको H+ चाहिए तो वो वाले यूज कर लो, आपको H+ नहीं चाहिए तो ये वाले यूज कर लो। क्या आपको क्लियर है यहाँ तक।